हेलो जियो फ्यूचर डॉक्टर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक रीजन से स्पेसिफिक चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि नॉन पोलर और न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके बायलिपिड लेयर से पास होते हैं, जबकि पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके प्रोटीन चैनल और कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, दैट इज आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कंज्यूम होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उन्हें आप थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने अपने सराउंडिंग में जो भी एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंस, जब अगरबत्ती आपने चलाया सब जगह स्प्रेड हो गया। उसके बाद आपने कहा ऑस्मोसिस, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या वाटर का जो डिफ्यूजन है वही आपका क्या कहला रहा है, ऑस्मोसिस कहला रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का जहाँ पे है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो मूवमेंट होता है बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, वो आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचर में पोलर हैं और जो कि बायलिपिड लेयर के थ्रू पास नहीं हो सकते, उनको पास करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उनको पास करने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। और जब कभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है और कैरियर मॉलिक्यूल की मदद से होता है, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन आपका कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन के टाइम पे देखा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के किसी भी टाइप में आपका एनर्जी का या एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजम्पशन होगा। आई होप ये बच्चों को शॉर्ट समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स स्टे ट्यून।